अरे भाई, दूसरों की गलती की सज़ा खुद को क्यों दे रहे हो? ये लाइनें आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा या कभी किसी ने आपसे कही होंगी। ये लाइनें इशारा करती हैं एक ऐसी भावना की ओर जिसे हम कभी ना कभी अनुभव करते हैं इस जीवन में, और वह भावना है गुस्सा। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिसने कभी भी गुस्से को अनुभव ना किया हो। ये भी प्यार, नफरत, ईर्ष्या, खुशी, दुख जैसी ही एक भावना है। हम इसे नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते। ये बस हमारा तरीका है कि हम किसी चीज़ के साथ कैसे डील करते हैं। हम अपने गुस्से को एक पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं, एक नेगेटिव वे में भी लेके जा सकते हैं। ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गुस्सा आने का सब कारण क्या है। गुस्सा होने के कारण सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम कुछ करते हैं और उसको कर नहीं पाते, पूरी कोशिशों के बाद भी हम उसमें असफल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर दब जाती है। वो निराशा की भावना हमारे अंदर गुस्से को पैदा करती है। बहुत सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश करते रहते हैं और एक भी काम को पूरी तरह से कर नहीं पाते, तो वो असफलता की भावना भी हमारे अंदर गुस्से को पैदा करती है। फिर एक सबसे कॉमन बात जो मेरे ख्याल से सभी के साथ होती होगी कि हम खुद को दूसरों के सामने सही साबित करने के चक्कर में इतना भर लेते हैं खुद को कि कहाँ हमारे अंदर वो एंगर, वो गुस्सा भर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। गुस्सा करने के हम सभी के पास अनगिनत कारण होते हैं, लेकिन कारण है तो कुछ उपाय भी हैं जिनसे इससे बचा जा सकता है। तो देखिए कौन से हैं वो उपाय। सबसे पहला उपाय है, हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस बाहर की चीज़ों की तरफ होता है। बाहर कोई क्या कर रहा है, हम कभी खुद की तरफ नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान खुद पर लगाइए और देखिए क्या असर होता है इसका। दूसरा, हम जो दिन भर काम करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी में रहते हैं हम कि हमें एहसास ही नहीं होता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, काम पे काम हम करते रहते हैं। आप काम करिए, लेकिन उन कामों को करने की गति को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए। इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होगा हमारे जीवन पे। अपने दिन को व्यवस्थित करिए। सही समय पर सोना और जागना, ये हमारे जीवन को व्यवस्थित रखने में पूरी तरह से योगदान देता है। इसका ज़रूर पालन कीजिए। अपने सोने और उठने के समय को निर्धारित कीजिए। ये बातें तो हुई कि हमें गुस्सा आता क्यों है और उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें गुस्सा आ ही गया है तो हमें किन बातों को करने से उस टाइम पे बचना चाहिए, वो चीज़ हम देखेंगे। अगर गुस्सा आ गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ वो कर सकते हैं कि हमसे उस समय में कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जो हमें बाद में पछताना पड़े। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में डिसीज़न ना ले, कोई फ़ैसला ना ले उस वक्त जिस वक्त आप गुस्से में हो। दूसरा, कभी भी किसी को कोई प्रॉमिस ना करें, कोई वादा ना करें, कुछ करने के लिए कमिटमेंट ना करें कि उस वक्त मैं ये करूँगा, ये कर दूँगा, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आपके ऊपर कभी भारी भी पड़ सकता है। जितना हो सके चुप रहने की कोशिश करें या फिर कम बोलें। कोशिश करें कि आप शब्दों का कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन हम सभी को समझना होगा कि ऐसी परिस्थितियों में चुप रहना और कुछ भी ना करना बहुत मुश्किल सा लगता है, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे परिस्थिति से खुद को जल्दी से जल्दी निकाल लें। अगर हालात ऐसे हो गए हों कि आपसे चुप रहना मुश्किल हो या वो परिस्थिति आपके काबू में ना हो, तो दो काम आप अवश्य करें। एक काम है, सबसे पहले कोशिश करें कि आप उस जगह को छोड़ दें जहाँ पर आपके साथ ऐसी घटना हुई है। दूसरा, कहीं किसी जगह पर बैठकर एक गिलास ठंडा पानी पिए। अगर आप उस समय अपने क्रोध पर काबू पा गए तो समझ लीजिए भविष्य में होने वाली आत्मग्लानि से आप पूरी तरह से बच गए हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।